नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधा पब्बज्जापन्नता तंजहा छंदा रोसा परिजुन्ना सुविणा परिसुता चेव सारणिया रोगिणिया अनाधिता देव सन्नति बच्छानुबंधिया। शास्त्र में कहा गया है प्रव्रज्या के 10 प्रकार हैं। व्रज्या, व्रज्या टाट्या पर्यटनम, व्रज्या करना, गति करना। व्रजति धातु, व्रजति वज ब्रज गतौ, वज धातु ब्रज धातु गति में है तो वजति ब्रजति जाता है, तो व्रज्या गति। यह है प्रव्रज्या, प्रकर्षेण व्रज्या, विशेष रूप से जाना। संसार में इधर उधर जाना तो सामान्य जाना हो गया। अध्यात्म की ओर कोई जाए वह प्रव्रज्या, विशेष प्रकृष्ट व्रज्या गति हो सकती है। और वह विशेष गति है साधुपन ले लेना, साधु बन जाना, दीक्षा ले लेना। तो प्रव्रज्या यानी वो मुनित्व, साधुत्व, दीक्षा। तो उसके शास्त्रकार ने 10 प्रकार बताए हैं। यानी जो प्रव्रज्या ली जाती है, साधु बना जाता है, उसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमारे साधु साध्वियां उपस्थित हैं। एक एक साधु साध्वी का कोई प्रव्रज्या का कारण इकट्ठा करे कि प्रव्रज्या क्यों ली, पृष्ठभूमि में क्या कारण बना, तो हो सकता है एक पुस्तक बन जाए। किस साधु ने या किस निर्ग्रंथि ने किस कारण से दीक्षा का भाव पुष्ट हुआ और फिर दीक्षा ले ली। तो अपने अपने कारण हो सकते हैं। अमुक से प्रेरणा मिली, अमुक घटना घटी, ऐसी परिस्थिति आई तो वैराग्य आ गया और मैंने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। हम इतिहास को देखें, इतने हमारे साधु साध्वियां चारित्रात्माएं हुए हैं हमारे धर्म संघ में। उनके अपने अपने कईयों के कारण हो सकते हैं। किस कारण से उनके मन में वैराग्य भाव पुष्ट हुआ और वे दीक्षित हो गए। और दीक्षा का निश्चय करने के बाद आज्ञा मिलने के संदर्भ में क्या क्या स्थितियां बनी है किसके जीवन में, उसका भी अपना इतिहास हो सकता है। यहां शास्त्रकार ने कि यह दीक्षा का निश्चय होने में जो कारण बनते हैं उनको 10 प्रकारों में बांटा है कि 10 प्रकारों में से ये प्रकार हैं और ये 10 प्रकार हैं। उनमें से भी किसी के कोई कारण हो तो हो सकता है, या कोई 10 के सिवाय भी कोई किसी का कारण हो तो हो जाए। तो ये 10 प्रकार हैं वे प्रव्रज्या की पृष्ठभूमि, प्रव्रज्या की भावना मानो होने के कारण के रूप में देखे जा सकते हैं। पहला कारण बताया है छंदा, इच्छा से, अपनी या दूसरों की इच्छा से ली जाने वाली दीक्षा।
इच्छा हो जाए दीक्षा लेने की। इच्छा भी किसी प्रसंग से हो सकती है। एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म का भिक्षु, नाम था उसका गोविंद भिक्षु। तो वह जैन आचार्य के साथ चर्चा करता, वाद करता। तो एक जैन आचार्य ने उसको बाद में 18 बार हरा दिया, 18 बार पराजित कर दिया। तो वह भिक्षु गोविंद खिन्न हो गया कि अरे जैन आचार्य ने मुझे इतनी बार हरा दिया, पराजित कर दिया, 18 बार हरा दिया। तो सोचा कि जब तक मैं जैन सिद्धांतों को अच्छी तरह नहीं समझ लूंगा तब तक तो यह पराजय वाली श्रृंखला कैसे टूटेगी। तो जैन सिद्धांतों का गहरा अध्ययन करना चाहिए, तो फिर मैं भी इनको कभी परास्त कर सकूं, जो भी भाव आया हो। इतना लिखा है कि जब तक मैं इनके जैनों के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से समझ नहीं लेता तब तक इनको वाद विवाद में जीत नहीं सकूंगा। तो जैन दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। जैन दर्शन का गहन अध्ययन भी कोई करता है तो बहुत विशेष बात होती है। जैन दर्शन के हमारे आगम हैं, इन आगमों को भी कोई पढ़े। आगमों के अभी तो इतने टिप्पण भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, हो गए हैं कईयों के। कोई फिर टीका पढ़ ले, भाष्य पढ़ ले, ऐसे ग्रंथों को पढ़े। देखिए हमारे साधु साधियाँ हम लोग बैठे हैं कि एक तो जैन दर्शन मनन और मीमांसा, ये एक किताब परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की है, जैन दर्शन मनन और मीमांसा। इस एक किताब को भी ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार यूं पढ़े तो जैन दर्शन के बारे में अच्छी तरह समझ ले तो ऐसे अच्छा ज्ञान हो सकता है। यह हिंदी में है, हमारे धर्म संघ से है, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के नाम से है, जिसका थोड़ा सा मोटी किताब है। पढ़े ध्यान से तो मुझे आशा है कि जैन दर्शन का एक स्तर का अच्छा ज्ञान हो सकता है। क्योंकि हिंदी भाषा है तो एक सामान्य हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है। दूसरी किताब एक तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी। तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी को कोई बहुत वैसे संस्कृत में है, अच्छी तरह कोई पढ़ ले 1 बार 2 बार 3 बार तो जैन धर्म का, जैन दर्शन का एक व्यापक अच्छा अध्ययन उसको हो सकता है। यूं तो भूत ग्रंथ है, भगवती सूत्र को कोई पढ़ ले, भगवती सूत्र से कितना जैन धर्म का ज्ञान हो सकता है। बहुत तात्विक पन्नवना को पढ़ ले, पन्नवना से कितना तत्व ज्ञान का बोध हो सकता है। ऐसे अनेक यूं आगम है और संस्कृत में अनेक ग्रंथ हैं जैन दर्शन संबंधी। यूं तो पढ़ते जाओ, बहुत ग्रंथ मिल सकते हैं, पर खास क्योंकि इतना तो टाइम किसको मिलेगा कि सारे ग्रंथों को कोई पढ़ ले। मिल जाए तो बढ़िया है। तो जैसे जैन दर्शन मनन और मीमांसा, इधर ये तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी, इधर भगवती सूत्र को अब तो काफी तो हमारे छप भी चुका है, अधिकांश या तो भाष्य युक्त छप गया है, इधर प्रज्ञापना है। ऐसे कुछ आगम में कुछ ये ग्रंथ पढ़ लें तो भी जैन दर्शन का आदमी विद्वान बन सकता है, ऐसी संभावना लग रही है। पर थोड़ा श्रम करना होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। और फिर कुछ नोटिंग अपने पास रखे। तो हमारे साधु साध्वियाँ भी है, समणियाँ भी है, ये मुमुक्षु बाइयाँ भी है, उपासक उपासिकाएं और भी श्रावक श्राविकाएं लोग हैं। एक तो जैन दर्शन मनन और मीमांसा किताब है, जैन दर्शन के लिए बहुत अच्छी किताब प्रतीत हो रही है। दूसरी ये तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी, कोई संस्कृत का थोड़ा जानकार और अच्छी तरह पढ़ ले, कोई पढ़ा दे बंचा दे
तो वो बहुत अच्छा ग्रंथ है जैन दर्शन के लिए। और तीसरे में भगवती सूत्र कोई अच्छी तरह पढ़ ले, अच्छा ज्ञान हो सकता है। और फिर पन्नवना है, और यूं तो आगे बढ़ो, कर्म ग्रंथ है और बहुत ग्रंथ हैं, पढ़ लो बोले। ये 4-5 ये कुछ ग्रंथ पढ़ लें अच्छी तरह, तो भी जैन दर्शन का अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो गोविंद भिक्षु के मन में आया कि मैं जैनों के सिद्धांतों को अच्छी तरह नहीं समझ लूंगा, तब तक इनको मैं पराजित नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अध्ययन करना चाहिए जैन सिद्धांतों का। तो वह भिक्षु चला एक जैनाचार्य के पास, वही जैनाचार्य जिनसे वो हारा था, 18 बार हारा था, उन्हीं के पास गया और उनसे उनके पास ज्ञान सीखना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत ज्ञान उसने अर्जित भी कर लिया। ज्ञानावरण क्षीण हुआ, कमजोर पड़ा, हल्का पड़ा, अच्छा ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। फिर वह एक बार आचार्य जी, जैनाचार्य जी के पास गया और अपनी सारी बात बताई, सरलता से बोला कि आप मुझे प्रव्रज्या ग्रहण करा दें, मैं साधु बनना चाहता हूं। तो आचार्य श्री ने उनको दीक्षित कर दिया। अब इतने विद्वान, पढ़े लिखे, पढ़े हुए तो बौद्ध धर्म से आए थे गोविंद जी, गोविंद भिक्षु थे। बाद में हमारे जैन धर्म में आ गए और ये सूर्यपद पर फिर प्रतिष्ठित हो गए। गोविंद एक वाचक, गोविंद वाचक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो इन्होंने प्रव्रज्या ली, एक इच्छा जाग गई, निमित्त बना वो चर्चा वाद का कि हार गया, तो ज्ञान अर्जित करने की प्रेरणा जागी, साधु बनने की प्रेरणा जागी। जो छंदा, इच्छा से आदमी साधु बनने का निर्णय कर सकता है। दूसरा एक प्रकार है रोषा, गुस्सा आने से दीक्षा ले लेना, गुस्से के निमित्त से दीक्षा ले लेना। एक युवक था, तो वह थोड़ा इधर उधर घूमने का कोई शौकीन रहा होगा। रात को देरी से घर आता, लेट हो जाता, जैसे 11:30, 12, 12:30 बज लेट हो जाता। आने के बाद फिर खाना खाना, तो एक परिवार की थोड़ी समस्या भी, बहुत लेट आते हैं, लेट खाना खाते हैं, तो उनकी प्रतीक्षा करो और अडी को थोड़ी समस्या हो रही है। तो कि ये बहुत लेट आते हैं, अब कैसे इनको समझेंगे, टाइम पर आ जाए, टाइम पर खाना खा ले, घर में आ जाए, ठीक रहे। तो माँ थी उस युवक की, सोचा थोड़ा इसको कहना पड़ेगा, ये बहुत देरी करता है, थोड़ी तरीके से समझाना पड़ेगा। एक रात माँ ने निश्चय किया, आज इसको खाना खिलाने के लिए मैं ही रहूंगी, आज देखती हूँ। तो माँ सोई नहीं कि आज मैं जागती रहूंगी, कब आता है देखता हूँ। तो माँ बैठी थी। अब वो लेट, बहुत देरी से, कोई आधी रात के आसपास आया। घर का दरवाजा बंद किया हुआ था, खुद के घर का दरवाजा औरतों ने बंद कर लिया था। तो वो कह रहे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो मां जागती थी, तो आधी रात को दरवाजा खोलना, अब कौन दरवाजा खोले, चले जाओ यहां से, जहां आधी रात में दरवाजा खुला मिले वहां चले जाओ। इतने लेट आते हो आधी रात में, मैं नहीं खोलती, जहां दरवाजा खुला मिले वहां चले जाओ। थोड़ा गुस्सा आ गया, मुझे ऐसा कह रही हैं। तो घर में नहीं गया, चला गया कि देखता हूं कहां दरवाजा खुला मिलता है। चलते चलते साधुओं का ठिकाना आ गया, साधुओं का उपाश्रय आ गया। तो मां ने कहा था कि दरवाजा खुला मिले वहां, लगता है मां का थोड़ा विनीत आदमी रहा होगा कि मां ने कह दिया तो वो काम करना है। तो कहा साधुओं का ठिकाना, इनका दरवाजा खुला है, तो मां का आदेश है कि दरवाजा खुला मिले वहां चले जाओ। तो वह साधुओं के ठिकाने में चला गया। संतों के द्वार तो कहते हैं भी खुले रहते हैं, संतारा खुल कदही ल्यो कोई निहार, संतारा
खुद ही है द्वार पहरेदार, संतारा तो संतों का उपाश्रय, उसके द्वार खुले थे, वह युवक उस उपाश्रय में घुस गया। देखा कि आचार्य जी बैठे थे। हो सकता है आचार्य जी भी कोई अपना साधना में, जब स्वाध्याय में लगे हुए होंगे, तो आचार्य जी बैठे थे। तो वह उनके पास चला गया और एक साधु महात्मा के संपर्क में आ जाना भी अपने आप में एक विशेष बात होती है। तो आचार्य जी को देखा, वंदना की, और कोई मन में भाव जागा कि माँ ने तो कह दिया ना कि जहां दरवाजा खुला मिले वहां जाओ, तो यहां आ गया, इनके पास ही रह जाऊं, अब वापिस घर क्यों जाऊं, इनके पास आ गया, इन्हीं के पास रह जाऊं। तो बोला आचार्यवर, मुझे दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। आचार्य जी ने उसकी बात सुनी और कभी ऐसे कैसे दीक्षा दें, न हम तुम्हें जानते हैं न बात, ऐसे तत्काल दीक्षा कैसे दे दें, कभी ऐसे मैं दीक्षा कैसे दे दूं। अनिच्छा प्रकट कर दी आचार्य जी ने। तो कहा आप नहीं देते तो मैं आपकी साक्षी से आपके सामने केस लॉन्च करता हूं। तो आचार्य जी के सामने उसने अपना केस लॉन्च कर लिया कि मैं तो साधु बनूंगा आप। तब आचार्य जी ने सोचा इतना भाव है कि लोच भी अपने आप कर लिया है, तो फिर उसको साधु के उपकरण दे दिए। लो ये लो साधु के उपकरण, जो भी उपकरण साधु के उसको दे दिए, उपकरण दे दिए। अब वो आचार्य जी के साथ विहार करने लग गया। तो यह दीक्षा की भावना जागने में निमित्त क्या, थोड़ा रोष कि माँ ने ऐसा कर दिया कि जहां द्वार खुला मिले वहां जाओ, यहां नहीं खोलते द्वार। अब तो वो थोड़ा रोष कर दें, कुछ भी एक स्थिति बनी, वो निमित्त मिल गया, आचार्य जी भी मिल गए, उपाश्रय खुला मिल गया और चला गया, आखिर वह लुंचन करके मानो प्रव्रजित हो गया। तो इस प्रकार की स्थिति भी प्रव्रज्या का निमित्त बन सकती है। तीसरा प्रकार है इस प्रव्रज्या का प्रकार तीसरा, परिद्यूना। जून, परिद्यूना, दरिद्रता के कारण से दीक्षा ले लेना, गरीबी निमित्त बन जाए दीक्षा लेने में। तो गरीबी कैसे बन जाती है? एक आचार्य जी थे, वे भ्रमण विहार करते करते एक नगरी में पधारे। संत लोग साथ में थे, तो वे नगरी में भिक्षा के लिए गए। कोई इधर कोई उधर संत लोग यूं भिक्षाटन के रूप में प्रवृत्त थे और घरों से भिक्षा ग्रहण की और अपने उपाश्रय की ओर आ रहे थे। एक गांव, वहां कोई भिकमंगा, कोई एक गरीब आदमी था, कोई गरीब था और भूखा था। तो सोचा भी इनके पास तो इतना भोजन है, ओहो इतना भोजन लेके जा रही है ना, इनसे मांग लूं। बाबा बाबा कुछ खाना दो, कुछ खाना दो बाबा, खाना दो, रोटी दो, खाना दो। संत ने देखा रे कि साधु लोग ही खाना मांग रहा है, तो कहा भैया आप क्या बताएं कि भोजन तो देखो हम तो क्या दें, हमारे गुरुजी हैं आचार्य श्री, तो उनसे मांगो, वो दे सकते हैं, इनकी इच्छा हो तो हम तो क्या दें, हमारे तो गुरु वो हैं, तो उनके पास तुम मांगो, उनकी जैसी इच्छा होगी। तो कहा उपाश्रय है कहाँ, हमारे साथ हो जाओ, हम वहीं जा रहे हैं, हम उपाश्रय में जा रहे हैं ना, हमारे साथ हो जाओ। तो वह संतों के साथ हो गया और उपाश्रय में गया तो आचार्य जी वहां बैठे थे। संतों ने कहा वो हमारे गुरु जी आचार्य श्री हैं। तो आचार्य श्री के पास गया, कहा गुरु जी देखो इतना खाना लेके आए हैं साधु लोग, कुछ मुझे दो, थोड़ा मुझे दे दो, थोड़ा मुझे दे दो, भूखा हूं मैं, दे दो मुझे। तो आचार्य जी ने उसको देखा, देखा भूखा कोई युवक है, लड़का है। कहा वत्स ऐसे तो हम भोजन नहीं दे सकते, हमारी विधि है, हम गृहस्थों से लाते हैं, हम गृहस्थों को खाना नहीं देते, हमारी साधुओं की व्यवस्था है,
संयमचर्या है। तो बोला आप कैसे खाना मुझे दे सकते हो, ऐसे नहीं तो कैसे खाना दे सकते हो आप? अभी अगर तुम साधु बन जाओ तो हम तुम्हें खाना खिला सकते हैं। अब वो तो भूखा था, अब भूखे के तो भोजन चाहिए, कैसे दो, जो कहो सो कर लूं, मुझे तो खाना चाहिए। अब हो सकता है अब उसके मन में वैराग्य कितना था, ज्ञान कितना था, उसको तो पेट भरना था। अब जिस तरीके से पेट भरा जा सके वो तरीका वो अपनाने को तैयार हो रहा था। तो आचार्य जी ने कहा भाई देखो ऐसे तो नहीं दे सकते, प्रवृज्ञा ले लो तो फिर हम तुम्हें आहार करा सकते हैं। कहा गुरु जी आप तब वो कर लो मेरे लिए, मैं तो मुझे खाना चाहिए। तो क्षुधा से पीड़ित आदमी था, उसने दीक्षा ले ली और फिर तो जो भी भोजन जैसे कराना था। तो इसने दीक्षा क्यों ली? तो गरीबी निमित्त बना, भूखा था और गरीब था तो वैराग्य जागा और दीक्षा ले ली। यूं विभिन्न कारणों से दीक्षा ली जा सकती है, प्रव्रज्ञा ली जा सकती है। तो जैसे छंदा, इच्छा से दीक्षा लेना, प्रव्रज्ञा लेना नंबर एक, और रोषा, किसी रोष आक्रोश के निमित्त से दीक्षा ले लेना, और यह परिद्युना, गरीबी के कारण से दीक्षा ले लेना। यूं और भी 7 कारण आगे हैं, ये 3 कारण अभी विश्लेषित किए गए हैं। तो प्रव्रज्ञा के यूं विभिन्न कारण हो सकते हैं।